हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने दो पार्ट खत्म कर दिए हैं। ये है हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है, सेक्शन सी का ही। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा 2019 का जुलाई का पेपर सॉल्यूशन किया और 2020 के मार्च और अगस्त का, और साथ ही में 2021 के मई का पेपर सॉल्यूशन किया। अब करते हैं उसके आगे से। तो 2021 के पेपर में जो एग्जाम हुई थी मई में, उसमें दो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, दो क्वेश्चंस आए थे लेसन नंबर फर्स्ट में से। तो हमने एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर लिया था, जो एक बाकी है वो हम करेंगे इस वीडियो में। ओके, करते हैं स्टार्ट। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन मई 2021 का, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। हीर, स्वरा एंड जेनिल आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देयर कैपिटल प्रोपोर्शन इज 4:2:3। इनका हमें दिया हुआ है कैपिटल प्रोपोर्शन 4:2:3। स्वरा एंड जेनिल ओके has given assurance to Heer that she will get minimum rupees 35,000 from the profit. The profit of the year is rupees 90,000. How would you distribute the profit among the partners? तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा हमें क्या दिया गया है, तीन पार्टनर हैं, उनका हमें दिया गया है कैपिटल रेशियो, जिससे मतलब नहीं है, और बोला गया है जो दो पार्टनर हैं स्वरा और जेनी, इन दोनों ने दिया है गारंटी, दोनों ने दिया है एश्योरेंस। किसको? तो हीर को, कि भाई तुम्हें कम से कम 35,000 का प्रॉफिट तो मिलेगा। प्रॉफिट में से मतलब जितना भी होगा फर्म का प्रॉफिट, उसमें से आपको 35,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा गारंटी कौन दिया है? स्वरा और जेनिल ने। किसको दिया है? तो हीर को, ठीक है। अब करते हैं सम, और साल के एंडिंग में हुआ है प्रॉफिट 90,000 रुपीज का। तो करते हैं प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट, कि कितना कितना इनको मिलेगा। अगर आप ध्यान दें तो हमें यहाँ पर कहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया हुआ नहीं है। अगर हमें किसी भी सम के अंदर या किसी फर्म के अंदर पीएनएल रेशियो नहीं दिया रहता, हम क्या मानते हैं बाय डिफॉल्ट? ओके, हम मानते हैं इसको इक्वल रेशियो में। तो यहां भी हमें इक्वल रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो करते हैं डिस्ट्रीब्यूट इनके टोटल प्रॉफिट को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन पीएनएल रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे? इक्वल इक्वल। अगर इनका प्रॉफिट है ईयर का 90,000 रुपीज, तो हम इसको करते हैं डिस्ट्रीब्यूट इक्वल रेशियो में। तो कितना कितना आएगा? हीर का आएगा 30,000, और जो स्वरा है उसका आएगा 30,000, और जो थर्ड पार्टनर है जेनिल, उनका भी आएगा 30,000। ये होता है टोटल फिगर 90,000, ठीक है। ये था तीनों का प्रॉफिट। अब यहाँ पे दिया गया है गारंटी, किसको? हीर को। कितना मिलेगा उनको टोटल में? 35,000। ये है गारंटी, यानी कि ये हो गया हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हम नाम देते हैं इसको एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे प्लेस कम हो रही है। यहाँ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। इतना हमें यहाँ पे गिवन है। अब देखते हैं, जो हीर था उससे गारंटी दिया गया था 35,000 का, बट फिलहाल उसको मिला है 30,000। जिसने गारंटी दिया था उन्हें अपने प्रॉफिट में से हीर को उसके हिस्से का पैसा देना होगा। तो जितना इनका होगा रेशियो, उतना ही पैसा ये लोग हीर को देंगे। अगर हम बात करते हैं स्वरा का, तो उसका है टोटल प्रॉफिट कितना? 30,000। तो वो अपने ही
रेशियो का अमाउंट उसे देगी। अगर देखो यहाँ पे तो हीर का 5000 रुपीज क्या हो रहा है, डिफरेंस। तो निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंस अमाउंट। तो जो हीर है उसका तो सिंपल सा है, कितना आएगा 5000। ठीक है, अब ये 5000 रुपीज कौन देगा, जिसने गारंटी दिया था वो, स्वरा और जैनलिन। तो करना है 5000 मल्टीप्लाई, इनका जो रेशियो कितना रहेगा 1/2, यानी कि तीनों क्या है सेम सेम है 1 1 1। तो स्वरा और जैनलिन का कितना होता है 1:1, तो क्या आएगा 1/2, यानी कि 2500 और 2500। बट जो ये अमाउंट है ये होगा ऐड, ये होगा प्लस, बट जो स्वरा का और जैनलिन का है वो होगा माइनस। ठीक है, इसको हम करेंगे डिडक्ट, यानी कि ये होगा यहाँ से माइनस, क्योंकि ये दोनों देने वाले हैं और हीर को यहाँ पे पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहूं मैं तो स्वरा के अमाउंट से 2500 करना है माइनस, तो कितना आएगा 27,500। अब करते हैं जैनिल का, तो कितना आएगा, उनका भी सेम ही आएगा 27,500। ओके, तो ये होगा टोटल कितना 90,000। ये था तीनों का प्रॉफिट का हिस्सा। अब करते हैं नेक्स्ट सम, 31 नंबर का। ये है मार्च 2022 का। आप लोगों को पता होगा जो हमारा एग्जाम हुई थी लास्ट ईयर, उसके अंदर जो पेपर का था ना पैटर्न, वो थोड़ा सा अलग था। मतलब इस साल जो आने वाला है वो लास्ट ईयर से अलग रहने वाला है। ठीक है, तो वो टाइम पे ये इस टाइम आने वाला है इस ईयर 21 नंबर, बट लास्ट ईयर था ये 31 नंबर का सम। करते हैं इसको सॉल्व, क्या दिया गया है। तो यहाँ पे गिवन है नीरव, नम्रता एंड निसार आर पार्टनर शेयरिंग P&L इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:4। हमें मिल गया है P&L रेशियो। मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑफ प्रॉफिट, बट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ सच शेयर द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ नम्रता इज ₹30,000। डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर। हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट तो कमीशन ऑफ मैनेजर। मैनेजर का कमीशन कितना बनेगा। 3 पार्टनर्स हैं, उनका दिया गया है रेशियो और बोल दिया गया है कोई मैनेजर है उनको देना है 10% कमीशन। हम देते हैं कमीशन नेट प्रॉफिट पे। हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। पहले हम करेंगे फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, देन हम मैनेजर को कमीशन उसका पे करेंगे। तो करते हैं सम को स्टार्ट। करना कैसे है, हमें जो चीज गिवन है पहले उसे नोट डाउन कर लेना है। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, P&L रेशियो क्या है वो 3:2:4। ओके, फिर बोला गया है रेट वो रहेगा 10%, और जो इसमें पार्टनर है नम्रता, जो पार्टनर है नम्रता, उसको मिले हैं 30,000 एज द प्रॉफिट, उसके शेयर का प्रॉफिट। अब बताओ मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है। देखो स्टूडेंट्स, हम मानते हैं नेट प्रॉफिट जितना भी हुआ था फर्म के अंदर, फर्म के अंदर जितना भी हुआ था नेट प्रॉफिट वो हमें पता नहीं है। हम उसको करते हैं थोड़ा लॉजिक से समझते हैं। ओके, यहां देखते हैं। अब जो नम्रता है उसको मिले हैं 30,000 उसके प्रॉफिट का हिस्सा। तो बताओ जो रेशियो है P&L का वो नम्रता का कितना है, तो सर ये रहा 2। ठीक है, जितना हमें हुआ होगा प्रॉफिट, हम मानते हैं प्रॉफिट क्या 100%। ठीक है, हम मानते हैं प्रॉफिट का कितना 100%। उस 100% को हमने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। हमने इस 100% को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो इनका टोटल रेशियो कितना है 3:2:4। हम तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा टोटल 9। यानी कि हमने 100% प्रॉफिट को
इन 9 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस 9 हिस्से में से जो 2 हिस्सा है, यानी कि जो नम्रता है उसके कितने हिस्से हैं, 2 हैं, तो उसका होता है 30,000। अब अगर ध्यान दिया जाए तो 30,000 है वो होता है 2 शेयर का। तो बताओ मुझे 9 शेयर का कितना होगा। 9 शेयर मीन्स क्या, 100% प्रॉफिट। ठीक है, 2 शेयर का 30,000, तो 9 शेयर का कितना होगा। करते हैं इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 30,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा, 1,35,000। ये आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब जो कमीशन है मैनेजर का वो आएगा कहां से, तो प्रॉफिट से ही आएगा। जब प्रॉफिट आ गया है तो हम मैनेजर का कमीशन भी निकाल देंगे। ओके, करते हैं पे कमीशन। नाउ मैनेजर is to be paid 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट में से उसको 10% दिया जाएगा। तो यहाँ पे कितना है प्रॉफिट टोटल, 1,35,000 मल्टीप्लाई कितना रेट है सर उनका, 10%, 10/100, तो कितना आएगा 13,500। और ये हमारा क्या आ गया, मैनेजर का कमीशन। ठीक है, ये हमारा आ गया मैनेजर का कमीशन 13,500। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट है जुलाई 2022 का 31st। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, शीला, सुरभि एंड सीमा are partners sharing P&L in the ratio of 2:5:1. Determine the amount of profit of each partner if the profit of the firm at the end of the year was ₹1,92,000। मैं कहूं अगर सबसे इजी सम पूरे चैप्टर में, सबसे इजी सम तो यही है। यहाँ पे सिंपल सा क्या बोला गया है, पार्टनर्स का रेशियो दिया दिया और बोल दिया है पूरे ईयर का प्रॉफिट, हमें करना है उसी को डिस्ट्रीब्यूट। करते हैं, जो गिवन है पहले उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, P&L रेशियो कितना कितना है सर, 2:5:1, और दिया है एंडिंग में क्या, तो प्रॉफिट वो कितना है 1,92,000। अब करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट, किसमें, तीनों पार्टनर्स के अंदर। करते हैं फर्स्ट का, प्रॉफिट ऑफ शीला, जो हमारी फर्स्ट पार्टनर है उसका हम देखते हैं प्रॉफिट। तो टोटल में से उसके शेयर का प्रॉफिट दे देना है, मल्टीप्लाई कितना आएगा 2/8, जो भी होगा यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब करते हैं सेकेंड पार्टनर का, तो आएगा प्रॉफिट ऑफ सुरभि, टोटल प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 1,92,000 मल्टीप्लाई 5/8, जो होगा वो हमें दे देना है। अब करते हैं थर्ड पार्टनर का, प्रॉफिट ऑफ सीमा, सीमा का कितना होता है, तो 1,92,000 मल्टीप्लाई 1/8, जो होगा वो। अब करते हैं इनका हम लोग डिस्ट्रीब्यूट। जो पार्टनर है अपनी शीला उसका आएगा 48,000, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा अभी तक। और सुरभि का आएगा 1,20,000, और जो हमारी सीमा है उनका आएगा 24,000। तो ये था प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ये सबको सम मेरे ख्याल से आ ही गया होगा। तो बस यहाँ होता है हमारा सेक्शन सी का जो था 21st क्वेश्चन, यानी कि जो फर्स्ट था उनका क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर, वो हमारे यहाँ होता है खत्म। ठीक है, अगर आप लोग को
जितने मैंने सम्स कराए हैं मैंने अभी तक टोटल कराए हैं टोटल 10 सम्स। उन 10 में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उस सम को वापस से सिंपल वे में समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो बस इसके अंदर इतना ही है। और अगर आप लोग को वीडियो लगी है हेल्पफुल तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में से शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और एंडिंग में मैं आप लोग को एक सम दे रहा हूं होमवर्क में, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। वो सम रहेगा ये। सम में क्या दिया गया है, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 times ऑफ पांड्या while Bajpai receives half of share of Mehta. Profit of the firm at the end of the year is rupees 87,500. Then determine the share in profit of each partner. जैसा सम मैंने अभी लास्ट वाला किया था, 10th सम जो मैंने किया अभी जस्ट, वैसा ही सेम है। यहाँ पर भी हमें पार्टनर्स का रेशियो दे दिया गया है, बट हमें डायरेक्टली नहीं बोला गया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है हल्का सा। वो आप लोग को डिकोड करना है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं इसको भी सोल्यूशन करा दूंगा। और हमें यहाँ पे दे दिया गया है ईयर के एंड का प्रॉफिट गिवन है, और रेशियो निकाल के करना है बस डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के अंदर। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का होमवर्क। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।